अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है, आज हम इसको पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिहाज से हमने प्लांट्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहली कैटेगरी है हाइड्रोफाइट्स, फिर दूसरी कैटेगरी है ज़ीरोफाइट्स और तीसरी कैटेगरी है हेलोफाइट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करनी है। ऑस्मोसिस से ये वर्ड डिराइव हुआ है, जिसका ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये है, मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रेशर जो है वो मिनिमम प्रेशर होता है जिसकी ज़रूरत होती है कि हम उस सॉल्यूशन पर अप्लाई करें, जो कि प्रिवेंट करे इनवर्ड फ्लो को। जैसे कि हमने इधर वाटर की बात करनी है तो वाटर की भी बात करेंगे और ड्राई एरिया की भी बात करेंगे और सी वाटर की भी बात करेंगे। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इसमें वो प्रेशर को, मिनिमम प्रेशर को कहते हैं, जो कि वाटर के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि उसकी इनवर्ड मूवमेंट ना हो सके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में। इसके अब हम इन सब वर्ड्स को अलग अलग पढ़ेंगे, जो कि दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। हाइड्रोफाइट्स 2 वर्ड का कम्बिनेशन है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, फाइट का मतलब है प्लांट। वो वाले प्लांट, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, क्या इसकी डेफिनेशन होगी। हाइड्रोफाइट्स वो वाले प्लांट जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। दोज प्लांट विच लीव कंप्लीटली और पार्शली इन फ्रेश वाटर, जो मुकम्मल तौर पर या वो पार्शली जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर रहें, उन प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। आगे है नेक्स्ट ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। ज़ीरो का मतलब वो ड्राई एरिया में रहने वाले या ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। दोज प्लांट विच लीव इन ड्राई एरिया, जो कि ड्राई एरिया में रहते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। आगे हैं जो तीसरी मेन कैटेगरी है इसकी, हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब है सी वाटर, सी या ओशन। फाइट्स का मतलब अगेन प्लांट्स। दोज प्लांट विच लीव इन सी और ओशन इज़ आल्सो कॉल्ड द हेलोफाइट्स। वो वाले प्लांट जो कि सी वाटर में या ओशन में रहते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं हेलोफाइट्स। आगे हम इसका देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। ये जो हमने प्लांट्स पढ़े, हेलोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हाइड्रोफाइट्स वो वाले प्लांट होते हैं जो कि कम्प्लीटली और पार्ट्सली जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ये क्योंकि ये इनके पास एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है, इसलिए इनको वाटर की शॉर्टेज फेस नहीं करनी पड़ती। उसके मुकाबले में जो ज़ीरोफाइट्स हैं, जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में या ड्राई एरिया में रहते हैं, उनको वाटर की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है, उनके पास पानी की कमी होती है। उसके आगे है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो उनको भी शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो फेस करना पड़ता है। आगे है इसके प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल। ये हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, ये मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से इनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है और उनको ज़रूरत होती है कि वो जो अपना एक्स्ट्रा वाटर है वो अपने सेल में से एलिमिनेट करें। ये हाइड्रोफाइट्स को ज़रूरत होती है। आगे है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट जो है वो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि वो पहले ही ड्राई एरिया में रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा होता है। इसलिए वो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया होता है कि वो अपना वाटर लॉस नहीं करते, क्योंकि उनके पास पहले से ही शॉर्टेज होती है। आगे है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम वाटर लॉस, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ये कैसे करता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे हैं अपने आप को वो किस तरीके से
अपनी अडेप्टेशन करता है जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनके पास ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनके, और बड़े बड़े पत्ते होने के साथ साथ उनकी जो अपर एपिडर्मिस हैं उनमें स्टोमेटा की तादाद भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में होता है और अपने वाटर को उन्होंने ट्रांसपायरेशन करने के लिए, अपनी एक्सेस वाटर को निकालने के लिए उनको स्टोमेटा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उनके पत्ते बड़े होने के साथ साथ उनके पास लार्ज अमाउंट में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। ब्रॉड लीव होने की वजह से वो अपनी ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा करते हैं अपने वाटर को अपनी बॉडी सेल से रिमूव करने के लिए। इन प्लांट्स की एग्जांपल है वाटर लिली। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट है उसकी एग्जांपल है वाटर लिली। नेक्स्ट हम ज़ीरोफाइट्स प्लांट की अडेप्टेशन पढ़ते हैं, वो किस तरीके से खुद की अडेप्टेशन करते हैं और वो सर्वाइव करते हैं ड्राई इन्वायरमेंट में। उनके पास थिक और वैक्सी क्यूटिकल्स लेयर्स होती है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल्स लेयर होती है जो कि उनको प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस होने से। वो जो एक झिल्ली सी नमा ऊपर होती है वैक्सी लेयर, वो के पानी को लॉस होने से प्रिवेंट करती है। उनके पास स्टोमेटा भी कम होते हैं, क्योंकि अगर स्टोमेटा कम होंगे तो फिर उनकी ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। अगर ट्रांसपायरेशन कम होगी तो उनका वाटर लॉस भी कम होगा। उनके पास डीप रूट्स होती हैं, जो कि रूट्स जो है वो जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसको अब्ज़ॉर्ब करती हैं, मैक्सिमम अब अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वो अपनी वाटर की नीड्स को पूरा करती हैं। और ये जो वाटर अपने रूट से अब्ज़ॉर्ब करती हैं वो स्टोर कर लेती हैं पैरेन्काइमा सेल्स में। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो स्टेम्स के अंदर और रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गन है स्टेम जो कि वाटर को स्टोर करता है, रूट्स भी जो कि वाटर को स्टोर करता है, इन ऑर्गन्स को हम सक्यूलेंट्स ऑर्गन्स कहते हैं। और ज़ीरोफाइट्स प्लांट की एग्जांपल में कैक्टस आ जाता है। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स प्लांट की अडेप्टेशन। वो खुद को किस तरह अपनी अडेप्टेशन करके वो खुद को सर्वाइव करते हैं सी वाटर में। ये एक प्लांट का सेल्स जो है उसको मैंने नॉमिनेट किया है, ये सेल्स है और उसके अंदर वैक्यूल्स हैं। ये जो सेल है ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है इस सेल्स का, जबकि सी जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। हाइपरटोनिक इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करता है इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर जिसका हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है उसकी तरफ वाटर जो है मूव करता है फ्रॉम द सेल। हेलोफाइट्स प्लांट जो हैं वो खुद की अडेप्टेशन इस तरीके से करते हैं कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट्स को लार्ज अमाउंट में सेल्स के अंदर लेके आते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो वैक्यूल्स हैं वो होल्ड कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स को इन वैक्यूम्स, जिसकी वजह से ये जो वाटर है वो मूव नहीं कर सकता थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। इस तरीके से हाइपरटोनिक कंडीशन जो है इन प्लांट्स की बरकरार रहती है। जब साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो वो वाटर को लॉस नहीं करेंगे। इस तरीके से हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो रिटेन रहती है, और इसकी एग्जांपल है सी ग्रासेस। आज का हमारा ये टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स।